दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में गर्मी से मिलेगी लोगों को मामूली राहत, आंधी पानी को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट हुआ जारी। पछुआ के प्रभाव के बीच पटना सहित राज्य भर में अधिकतम तापमान में कमी से आंशिक राहत मिली है। अगले 2 दिन भी मौसम के मिजाज में आंशिक नरमी के आसार है। पटना सहित राज्य भर में अधिकतम तापमान थोड़ा और नीचे आ सकता है। दरअसल राज्य के कई हिस्सों से गुरुवार दोपहर बाद से ही पूर्वा हवा का प्रभाव बना हुआ है, जिससे अधिकतम तापमान में कमी के संकेत मिल रहे हैं। 13 और 14 मई को पूर्वी बिहार के कुछ जगहों पर आंधी पानी की स्थिति बन सकती है। इसका प्रभाव भी बहुत व्यापक नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक यह कमी 1 से 2 डिग्री की होगी, लेकिन लोगों को हीट वेव से निजात मिलेगी। गुरुवार से पटना सहित प्रदेश के कई जिलों में इसका असर दिखना भी शुरू हो गया है। मौसमविदों के मुताबिक राज्य के 17 शहरों के अधिकतम तापमान में कमी आई है। राज्य भर में गुरुवार को सर्वाधिक अधिकतम तापमान शेखपुरा में 42.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं पटना के अधिकतम तापमान में लगातार दूसरे दिन कमी आई है। यहाँ 0.6 डिग्री की गिरावट के साथ ही अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। वहीं भागलपुर और बांका में हीट वेव की स्थिति रही। बिहार जातीय गणना पर हाईकोर्ट के अंतरिम रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची नीतीश सरकार। जातीय आधारित गणना पर रोक लगाने के खिलाफ और इस मामले में जल्द सुनवाई को लेकर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की है। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता मनीष सिंह ने इस संबंध में गुरुवार को SLP दायर की है। वहीं पटना हाईकोर्ट में अर्जी दायर करने वाले आवेदक अखिलेश कुमार और यूथ फॉर इक्वलिटी की ओर से अधिवक्ता तन्या श्री ऋतुराज एवं राहुल प्रताप ने भी केविएट दायर किया है। आपको बता दें कि 4 मई को पटना हाईकोर्ट ने जातीय आधारित गणना और सर्वे में अंतर बताते हुए इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया था। साथ ही अब तक एकत्रित किए गए डाटा को किसी के साथ साझा नहीं करने का भी आदेश राज्य सरकार को दिया गया है। वहीं कोर्ट ने जाति आधारित सर्वे को एक प्रकार का जनगणना करार देते हुए कहा था कि यह अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार को गणना कराने का अधिकार नहीं है। राज्य सरकार जाति आधारित सर्वे भी नहीं कर सकती है। बड़ी खबर में देखें, यूट्यूबर मनीष कश्यप को जेल में काटने होंगे 11 महीने। तमिलनाडु सरकार के NSA लगाने के फैसले पर राज्यपाल की मुहर। तमिलनाडु के जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप को एक और झटका लगा है। उसे अगले 11 महीने तक लगातार तमिलनाडु की जेल में ही रहना होगा, क्योंकि मनीष कश्यप पर तमिलनाडु सरकार के लगाए गए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट पर वहां के राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि ने अपनी मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार के फैसले को सही बताते हुए राज्यपाल ने भी अपनी मुहर लगा दी है। इस संबंध में 6 मई को ही राज्यपाल की तरफ से दिए गए आदेश के आधार पर एक अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार NSA लगाने का यह फैसला पूरे 12 महीने तक के लिए लागू रहेगा। इस कारण अगले 11 महीने मनीष कश्यप को तमिलनाडु की जेल में ही रहना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 5 अप्रैल को वहां की राज्य सरकार ने मनीष के ऊपर NSA लगाया था। तब से लेकर अब तक में करीब 1 महीने का वक्त मनीष कश्यप का जेल में गुजर चुका है। नीतीश कुमार के राइट हैंड रहे RCP सिंह बीजेपी में हुए शामिल। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह उर्फ RCP सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने दिल्ली स्थित बीजेपी दफ्तर में गुरुवार को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। अनुमान लगाया जा रहा था कि बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा शामिल करवाएंगे, लेकिन उस हिसाब से RCP सिंह की बीजेपी में एंट्री थोड़ी कमजोर दिखी। नीतीश के करीबी रहे RCP सिंह ने पिछले साल JDU से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद उनके बीजेपी में जाने के कयास लगाए जा रहे थे। उन्हें अपने खेमे में लेकर बीजेपी ने नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी की है। RCP सिंह कुर्मी जाति से आते हैं और यह JDU के कोर वोटर माने जाते हैं। वह एक ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं। RCP सिंह IAS अधिकारी रहते हुए CM नीतीश के करीब आए और फिर उनकी राजनीति में एंट्री हुई थी। बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा 2025 में अपनी सरकार बनाएगी बीजेपी। RCP सिंह के बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार की सभी सीटें बीजेपी ही जीतेगी। साथ ही 2025 के बिहार और विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी की सरकार बनेगी। सम्राट चौधरी ने कहा कि भाजपा अब किसी और को कंधे पर नहीं बैठाएगी, बल्कि खुद राज्य में सरकार बनाएगी। इससे पहले सम्राट चौधरी बोलते रहे कि नीतीश कुमार को CM बीजेपी ने बनवाया है। नीतीश कुमार की विपक्षी एकता मुहिम पर बोलते सम्राट चौधरी ने कहा था कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता में नीतीश कुमार दुल्हा तो नहीं बन पाए, लेकिन उनकी नज़र
सवाला बनने पर है। तंज कसते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार बुजुर्ग हो गए हैं, चाय नाश्ते पर दूसरे प्रदेश चले जाते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आने जाने में उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। यह देश किसी के बाप का नहीं है। जेल से निकलने के बाद पहले भाषण में विरोधियों पर गरजे आनंद मोहन। जेल से रिहा होने के बाद पूर्व सांसद आनंद मोहन पहली बार किसी सार्वजनिक मंच पर बोलते हुए नजर आए। अररिया में एक कार्यक्रम के दौरान आनंद मोहन ने कहा कि वह IAS जी कृष्णैया हत्याकांड में दोषी नहीं है। पूर्व सांसद ने यह भी कहा कि हर दिन लग रहे झूठे आरोपों की बजाय से उन्हें सूली पर चढ़ा दिया जाए। आनंद मोहन ने अपने आलोचकों को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनके बारे में जानना चाहते हैं तो लाल कृष्ण आडवाणी और नवीन पटनायक से पूछिए कि वे क्या चीज़ है। गौरतलब है कि पूर्व विधायक की रिहाई के बाद से सूबे की सियासत लगातार गर्म हो गई है। शायद इसी का नतीजा था कि अररिया जिले के फरबिसगंज में वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा के अनावरण के लिए आयोजित समारोह के दौरान आनंद मोहन के साथ भाजपा सांसद और स्थानीय भाजपा विधायक ने मंच साझा नहीं किया। वहीं आनंद मोहन ने देवगंद DM की पत्नी को लेकर कहा कि उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। खुद को संविधान का पालन करने वाला नेता बताते हुए पूर्व सांसद ने कहा कि यह देश किसी के बाप की बपोती नहीं है, सभी ने इसे खून से सींचा है। आनंद मोहन ने दावा करते हुए कहा कि वो निर्दोष होने के कारण ही आज जेल से बाहर आए हैं। बिहार में जमीन व फ्लैट की रजिस्ट्री कराने का नियम बदला। राज्य में जमीन, फ्लैट, मकान समेत अन्य के निबंधन का प्रावधान 1 जून से बदल जाएगा। अब इनके निबंधन की प्रक्रिया में गवाह की अनिवार्यता समाप्त होने जा रही है। अब किसी तरह के निबंधन में 2 या 4 गवाहों को लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, न ही क्रेता को और न ही विक्रेता को। इस नए प्रावधान के तहत निबंधन कार्यालय में सिर्फ जमीन या फ्लैट खरीदने और बेचने वाले ही आएंगे, अन्य किसी तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस नए नियम को बहाल करने को लेकर उत्पाद मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। साथ ही संबंधित कंपनी को सॉफ्टवेयर में अहम बदलाव करने को भी कहा गया है। इसके लिए 1 जून तक की डेडलाइन दी गई है। इस बदलाव से अब सिर्फ जमीन, फ्लैट के क्रेता या खरीदने वालों को अपना अपना आधार नंबर देना होगा और इसे बायोमेट्रिक प्रणाली के जरिए ही वैध कराना होगा। इसलिए अब समझा जा रहा है कि यह जरूरी निबंधन कार्यालयों में जमीन, फ्लैट के रजिस्ट्री के दौरान लोगों की नायक होने वाली भीड़ को कम करना मकसद है। एक रजिस्ट्री में 4 या इससे अधिक गवाह होने से काफ़ी संख्या में लोगों को जमावड़ा लगा रहता था। इससे कार्यालय का कामकाज भी बाधित होता था और प्रक्रिया में समय से अधिक लगता था। कई मामलों में गवाह जुटाने में कई बिचौलियों किस्म के लोग काफ़ी सक्रिय रहते हैं। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए यह नई प्रणाली बहाल की जा रही है। बड़े खबर में देखिए, नीतीश की मुहिम में उद्धव ठाकरे, शरद पवार भी आए साथ। भाजपा के खिलाफ 2024 के रण में विपक्षी एकजुटता का दायर अभी तक कांग्रेसी पार्टी के अलावा पूर्वी भारत के क्षेत्रीय दलों तक पहुंचा था। अब यह बढ़कर देश के दक्षिण पश्चिम तक जा पहुंचा है। महाराष्ट्र की भारत की राजनीति में अहम भूमिका है। गुरुवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब मुंबई पहुंचे तो इस राज्य के 2 दिग्गज नेताओं ने इस मुहिम का स्वागत किया। शिवसेना प्रमुख तथा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तथा NCP सुप्रीमो पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने विपक्षी एकजुटता की इस पहल का स्वागत कर नीतीश कुमार के अभियान को अपनी मंजूरी दी है। अब तक कांग्रेस, जदयू, राजद, CPI, CPM, सपा, तृणमूल, आप, JM, शिवसेना, NCP, माले, हम समेत 1.5 दर्जन दल एकजुट होने पर सहमत हो चुके हैं। नीतीश कुमार अपनी मुहिम के साथ अभी दक्षिण के कुछ दलों के पास जा सकते हैं। बिहार के 28 जिलों में जल्द शुरू होगा जियो 5G नेटवर्क। रिलायंस जियो ने 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 34 और शहरों में अपना 5G नेटवर्क लॉन्च कर दिया है। कंपनी अब जल्द सूबे के 28 जिलों में रिलायंस जियो के 5G नेटवर्क सर्विस की शुरुआत करने जा रही है। इसकी तकनीकी तैयारी पूरी हो चुकी है। इन शहरों में से कई ऐसे शहर हैं जहां 5G नेटवर्क की सेवा देने वाली पहली कंपनी बन जाएगी। इसके शुरू होने से राज्य के लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट का लाभ ले सकेंगे। मिली जानकारी के अनुसार 2 सप्ताह के अंदर यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अभी राज्य के केवल 10 जिलों में ही 5G नेटवर्क सर्विस है। नए जुड़े शहरों में से अधिकांश शहरों में जियो 5G सेवाएं देने वाला पहला टेलीकॉम ऑपरेटर है। जियो 5G से जुड़ चुके शहरों में पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा, बिहार शरीफ, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार और आरा शामिल है। पटना के JP गंगा पथ पर 15 जुलाई से गायघाट तक चलेंगे वाहन। JP गंगा पथ पर 15 जुलाई तक दीघा से गायघाट तक वाहन फर्राटा भरेंगे। इसके चालू होने से गायघाट से दीघा आने जाने में लोगों को लगभग 20 से 25 मिनट लगेंगे। एक वैकल्पिक रास्ता तैयार होने से गांधी मैदान से गायघाट आने जाने में अशोक राजपथ में होने वाली जाम की समस्या से लोगों को राहत मिलेगी।
जेपी गंगा पथ से गायघाट तक एलिवेटेड रोड तैयार करने में मात्र 75 मीटर का काम बचा हुआ है। अब मात्र 2 स्पेन पर सुपर स्ट्रक्चर का काम शेष रह गया है। एलिवेटेड रोड तैयार करने के लिए ऊपर में लगे लॉन्चर को उतारने की तैयारी चल रही है। इसके उतारने के बाद बचे हुए 2 स्पेन पर कास्टिंग का काम होगा। गायघाट तक जेपी गंगा तैयार होने पर 12.5 किलोमीटर तक की आने जाने की सुविधा हो जाएगी। अभी दीघा से पीएमसीएच तक 7.7 किलोमीटर में आने जाने की सुविधा है। बिहार में 50,000 पैन कार्ड अब तक आधार से नहीं हुए लिंक। देश में आर्थिक पारदर्शिता लाने के लिए आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। वहीं देखिए, बिहार में अब तक 50,000 पैन कार्ड धारकों ने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है। ऐसे में उनका पैन कार्ड रद्द हो सकता है। पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून तक है। यदि कोई व्यक्ति अंतिम तिथि तक अपना पैन कार्ड में आधार कार्ड लिंक नहीं करवाता है तो उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। साथ ही ऐसे पैन कार्ड का प्रयोग करने पर सरकार की तरफ से कार्रवाई भी की जा सकती है। आयकर विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में 50,000 से अधिक पैन कार्ड ऐसे हैं जो अब तक आधार से लिंक नहीं कराए गए हैं। बिहार के हर आदमी को बीमा सुरक्षा योजना से जोड़ने की कवायद। पंचायत में हर शनिवार को लगेगा कैंप। बिहार में दुर्घटना में मृत्यु, पूर्ण या आंशिक विकलांगता के साथ साथ स्वाभाविक मृत्यु होने पर भी बीमा जोखिम कवरेज सभी को मिले, इसके लिए केंद्र राज्य के साथ मिलकर प्रयास कर रही है। बीमा कवरेज से छूटे हुए लोगों को इस योजना से जोड़ने के लिए हर पंचायत में हर शनिवार को विशेष कैंप लगेगा। इस संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा के सचिव विवेक जोशी ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। केंद्र से मिले निर्देश के बाद वित्त विभाग ने भी राज्य के सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिया है, जिसमें कैंप लगाने में बैंकों को प्रशासनिक मदद देने की बात कही गई है। सभी को बीमा सुरक्षा से जोड़ने के लिए बैंकों को सहयोग से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना चलाई जा रही है। योजना का लाभ लेने के लिए लोगों को बैंक में अनिवार्य रूप से खाता होना चाहिए। इसके तहत 20 रुपये तक के सालाना प्रीमियम पर दुर्घटना में मृत्यु और पूर्ण विकलांगता के लिए बीमा राशि 2 लाख रुपये और आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपये का इसका लाभ मिलेगा। अभी तक बिहार में इस योजना से 94.75 लाख लोग जुड़ चुके हैं। के स्कूलों में 27 जून तक गर्मी की छुट्टी। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की गर्मी छुट्टी इस बार 6 से 27 जून तक रहेगी। बच्चों को छुट्टी में निजी स्कूल की तरह ही होमवर्क दिया जाएगा। गर्मी की छुट्टी से पहले शनिवार को स्कूल प्रबंधन की ओर से पेरेंट्स मीट की भी आयोजित होगी। इसमें अभिभावकों को बच्चों को दिए गए होमवर्क पूरा कराने के लिए उन पर छुट्टियों के दौरान निगरानी रखने का प्रेरित किया जाएगा। वहीं देखिए, पटना के निजी स्कूलों में बच्चों की गर्मी की छुट्टी मई के तीसरे सप्ताह से शुरू हो जाएगी। छुट्टी के दिनों में शहर के विभिन्न स्कूलों में समर कैंप का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें बच्चों को इस बार स्पोर्ट्स, कल्चरल इवेंट के अलावा हैंडीक्राफ्ट की भी जानकारी दी जाएगी। समर कैंप के लिए विभिन्न स्कूलों की ओर से 400 से 600 रुपये तक शुल्क लिया जाएगा। बिहार में अब हफ्ते में 2 दिन चलाई जाएगी वाहनों का विशेष जांच अभियान। बिहार में हफ्ते के 2 दिन वाहनों की फिटनेस जांच के लिए विशेष अभियान चलाई जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार और शनिवार को व्यावसायिक वाहनों का हेलमेट, सीट बेल्ट के साथ फिटनेस और परमिट जांच अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। दरअसल इस दौरान फिटनेस प्रमाण पत्र अपडेट नहीं पाए जाने पर फिटनेस फेल वाहन पर बिना परमिट के तथा बिना हेलमेट, सीट बेल्ट के वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं इसके साथ ही रेस ड्राइविंग, नाबालिगों द्वारा वाहन चालन, वाहन प्रदूषण जांच की जाएगी। साथ ही मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के उल्लंघन में चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की भी अनुशंसा की जाएगी। आपको बता दें कि यह अभियान सभी जिलों में जिला परिवहन पदाधिकारी, MBI और SI द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा।